दोस्तों आप किसी भी डायोड को अगर निकाल रहे हो, डायोड आपके पास ख़राब हो जाता है, तो उसको निकालते टाइम आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि डायोड जो होता है वो पोलराइट होता है। पोलराइट का मतलब कि उसका एक डायरेक्शन फिक्स है, आप उसे रिवर्स में यूज नहीं कर सकते। लाइक जैसे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को तो आप कोई सी भी डायरेक्शन से निकालो और कैसे भी वापस लगा दो, वो वर्क कर जाता है। बट ये जो डायोड है, डायोड का एक डायरेक्शन फिक्स है। तो आप यहाँ पर देखिए मार्क किया हुआ था लाइन के थ्रू, यहाँ पर लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये मार्क किया हुआ है। तो ये आपको चेक करना है कि ये मार्क कौन सी साइड में, उसी साइड में ही, उसी डायरेक्शन में ही आपको कैपेसिटर को सॉरी डायोड को जो है वापस से लगाना है। कैपेसिटर की तरह आप कोई भी डायरेक्शन में डायोड को नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डायोड को कैसे निकालना है। टेम्परेचर आप यहाँ पर 360 रख सकते हैं। चलिए देखिए इसको हीट करते हैं और हीट कर कर हम लोग किस तरह से इसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, ठीक है। और इसके बाद में अब जब इसे लगाना हो तो लगाते टाइम देखो आपको क्या करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले इसे क्लीन नहीं करना है, क्लीन करने की बजाय आप क्या करेंगे, यहाँ पर पीपीडी जो है, पीपीडी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पीपीडी में लगा देता हूँ। देखिए पीपीडी मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं वापस से। तो लगाने का प्रोसेस देखेंगे आप। यहाँ पर पीपीडी लगाने के बाद में इसको यहाँ पर रखें आराम से, और रखने के बाद में इसे हीट करें। तो हीट करने से आप देखेंगे तो ये अपने आप ही बहुत ही आसानी से लग जाएगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हो, देखो बिल्कुल आराम से बैठ रहा है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आराम से बैठ गया है। देखिए अपने लोकेशन पर आ गया परफेक्ट तरीके से। बस जब भी अपनी लोकेशन पर आ जाए तो इसे छोड़ दो। मतलब कि आपको कोई भी ज़्यादा इसको दबाने की, इसको हिलाने की, या फिर ट्यूजर से बाद में पकड़ कर रखे हो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप बेस्ट क्वालिटी का पीपीडी यूज करते हैं, या फिर आप टूल्स जो होते हैं ना, टूल्स अच्छे यूज करते हैं, तो आपका जो कंपोनेंट्स वगैरह है वो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो कि मैंने यहाँ पर पीपीडी कौन सा यूज़ किया है। और अगर आपको पता नहीं है और आप मुझे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि कौन सा पीपीडी हम लोग यूज़ करते हैं। ये कंपोनेंट्स लगाने के लिए, हटाने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, जिससे एक आपने देखा कि इतने परफेक्ट तरीके से ये लग गया है। अब देखो मैं इसे क्लीन कर कर दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए तो आप देखेंगे तो एक जैसे कंपनी से लगा हुआ आता है, वैसा का वैसा ही आपको ये डायोड दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काफ़ी कोई टेढ़ा लग रहा हो, यहाँ पर सोल्डरिंग बहुत ज़्यादा आ गई हो, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये कमाल होता है जो हम लोग सोल्डर यूज़ करते हैं, जो पीपीडी यूज़ करते हैं, उसका कमाल होता है कि आप जब भी इसे यूज कर कर लगा रहे हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारा पीपीडी जो इकट्ठा नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर इस साइड में, या फिर ये दो कंपोनेंट्स आपस में टच नहीं हो रहे, और आपने देखा है ये परफेक्टली अपनी लोकेशन पर अपने आप आ गया था। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है कि कैसे आपको रिपेयर करना होते हैं कंपोनेंट्स वगैरह। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हो, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड प्लस आईफोन बेसिक से कंप्लीट एडवांस लेवल तक का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें आईफोन प्लस एंड्रॉयड दोनों रहेंगे, और कंप्लीट बेसिक से बताया जाएगा। मतलब कि अगर आप फ्रेशर हो तो भी इसे ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप अपग्रेड होना चाहते हो तो भी इसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा एडवांस लेवल तक का स्केमेटिक के साथ में पूरा समझाया जाता है कि कौन सा ट्रिक कैसे जाता है, कौन से में कितने वोल्टेज आते हैं, कौन सी आईसी कैसे वर्क करती है, हर एक स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझाई जाती है। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से जो भी ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको कोर्स से रिलेटेड और भी कोई इश्यूज़ आ रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नया एक और नई केस स्टडी के साथ में। एक और कुछ यूनिक सा तरीका बताएंगे जिससे आप कंपोनेंट्स को हटा लगा सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो कंपोनेंट्स को हटाने लगाने में। तो अलग अलग तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स को हटाते लगाते बताना, आईसी को रीबोलिंग करना, सीपीयू कैसे लगाना, वो अलग अलग टेक्निक से बताते रहते हैं। इसके साथ में ही काफ़ी सारे हार्डवेयर सॉल्यूशंस हम लोग डालते रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। काफ़ी हार्डवेयर सॉल्यूशंस हमने हमारी वेबसाइट पर भी डाल रखे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। और अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में।